तो हम आपको सर्कुलर मोशन में मोशन ऑफ एरोप्लेन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कुछ पार्ट उसका बताने जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम है, एक एरोप्लेन वो ग्राउंड से 1000 मीटर पर वो हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। उसकी वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड। ए पॉइंट से ए टू बी, बी टू सी मोशन कर रहा है। तो एओ ये लाइन ऑफ साइट है, ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है लाइन ऑफ साइट। बी पॉइंट पर जो एरोप्लेन है वो ओ पॉइंट पर ऑब्जर्वर है, ये इसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो ओ पॉइंट पर ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये लाइन ऑफ साइट ओ बी। ये नेक्स्ट ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है ग्राउंड से। नेक्स्ट सी पॉइंट पर ये जो ऑब्जर्वर ये लाइन ऑफ साइट है 135 डिग्री एंगल बना रहा है। तो हमने फाइंड किया था एंगुलर वेलोसिटी एट ए पॉइंट इक्वल टू -1/100 रेडियन पर सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी पॉइंट -1/25 रेडियन पर सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सी पॉइंट इक्वल टू -150 रेडियन पर सेकंड। तो फिफ्थ पार्ट है ये, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इन मोशन ए टू बी एंड बी टू सी। नेक्स्ट सिक्स पार्ट है एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। सेवेंथ पार्ट है एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन व्हेन इट इज एट ए बी एंड सी। ये एंगुलर एक्सेलरेशन व्हेन इट इज एट ए बी एंड सी। तो ये फिफ्थ पार्ट बताने जा रहे हैं। ये फिफ्थ पार्ट है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इन मोशन ए टू बी एंड बी टू सी। तो इसमें डेल्टा ओमेगा ए बी इक्वल टू ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए ये होता है। अब इसमें ओमेगा ए की वैल्यू हमने फाइंड किया था -1/100 रेडियन पर सेकंड। ओमेगा बी की वैल्यू -1/25 रेडियन पर सेकंड। तो -1/25 माइनस -1/100, इसको सॉल्व कर लेंगे तो -3/100 रेडियन पर सेकंड। ओमेगा बी सी, तो डेल्टा ओमेगा बी सी इक्वल टू ओमेगा सी माइनस ओमेगा बी। इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो ओमेगा बी इक्वल टू -1/25, ओमेगा सी इक्वल टू -1/50। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/50 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना। तो एवरेज एक्सेलरेशन अल्फा ए बी इक्वल टू डेल्टा ओमेगा ए बी अपॉन डेल्टा टी ए बी। अब डेल्टा टी ए बी के बीच में जो एरोप्लेन को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में जो टाइम लगता था वो डेल्टा टी ए बी की वैल्यू 25√3 सेकंड हमने फाइंड किया था। डेल्टा बी सी इक्वल टू 25 सेकंड फाइंड किया था। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे डेल्टा ओमेगा ए बी की वैल्यू यहां से -3/100 अपॉन 25√3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा -√3/2500 रेडियन पर सेकंड। नेगेटिव साइन ये क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली अल्फा बी सी इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बी सी अपॉन डेल्टा टी बी सी। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/1250 रेडियन पर सेकंड। अब ये सेवेंथ पार्ट है एंगुलर एक्सेलरेशन व्हेन इट इज एट ए, एट बी, एट सी। एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना। तो इसमें ओमेगा की वैल्यू ये ओमेगा इक्वल टू -v/h sin स्क्वायर थीटा, ये कहां से आया हुआ था? जैसे हमने ये और एरोप्लेन बनाया, एरोप्लेन ये लाइन ऑफ साइट है, ये एंगल थीटा बना रहा है और ये पॉइंट ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर, इसके बीच में डिस्टेंस x है, ये h है। ये v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है हॉरिजॉन्टल, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। तो उस कंडीशन में हमारी जो वैल्यू आई थी ओमेगा इक्वल टू -v/h sin स्क्वायर थीटा। अब अल्फा निकालना इससे, तो अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी -v/h sin स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू आएगा -v/h 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू पुट कर देंगे, ओमेगा हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू यहां से फिर इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा -v/h sin स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा अल्फा की वैल्यू 2v² बाई h² sin क्यूब थीटा cos थीटा हो जाएगा।
नोट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ एरोप्लेन एट ए, तो ये हो जाएगा अल्फा एट ए इक्वल टू 2u स्क्वायर बाय एच स्क्वायर साइन क्यूब 30 डिग्री। ये थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ रही है, तो 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। साइन 30 की वैल्यू 1/2, क्यूब करेंगे तो 1/8, कॉस 30 की वैल्यू √3/2। इसको सॉल्व कर लेंगे, √3/500 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे अल्फा बी यहाँ ये ऑब्जर्वर मेजर कर रहा है इसको, तो अल्फा बी इक्वल टू 2 इंटू 40, ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये 0 आ रही है। अल्फा ए की वैल्यू आ रही है √3/500, अल्फा बी की वैल्यू 0 आ रही है। और अल्फा सी, ये अल्फा सी मीन ये सी पॉइंट पर एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है, ये साइन 135 डिग्री, इसका क्यूब करेंगे cos 135, इसकी वैल्यू आएगी -1/125 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आएगा। तो इसमें देख रहे हैं कि ये कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है एरोप्लेन, वो हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है, लेकिन जो ऑब्जर्वर है वो उसको चेंज दिखाई दे रहा है। The above question shows that a part, even if object aeroplane moves in constant velocity u vector, constant in both magnitude and direction, then observer may find varying angular velocity omega. तो u vector equal to constant, omega vector does not equal to constant, और हम लोगों को रिलेशन में v equal to r omega और ये बताया जाता है, जैसे ये हो जाएगा a इक्वल टू आर अल्फा, ये रिलेशन होता है। तो इसमें ओमेगा डज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। नेक्स्ट बी पार्ट है, तो इवन व्हेन वेलोसिटी u वेक्टर इज कांस्टेंट देन द ऑब्जर्वर मे सी एंगुलर एक्सेलरेशन एंड आल्सो द एंगुलर रिटार्डेशन, इट मींस दैट a वेक्टर इक्वल टू 0, even then alpha can be positive, negative and 0 and also 0 for different positions. If a vector equal to 0, then alpha does not equal to 0, angular acceleration does not equal to 0. C, observer at O sees the angular velocity omega vector as maximum when the object aeroplane passes from nearest point. तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओमेगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ लीनियर वेलोसिटी u or v, omega is not the function of u or v. The word of motion in space, word of r vector, ये पोजीशन वेक्टर है, u वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, displacement, acceleration, and the word of angular motion, word of delta theta, theta alpha are different word and cannot be connected. ये शो करने के लिए हमने ये क्वेश्चन बताया।